तो क्या देख रहे हैं हम आज? हम देख रहे हैं जो हमने जैसा दर्पण के केस में देखा था, अलग अलग पोजीशन के लिए, अलग अलग वस्तु की स्थिति के लिए प्रतिबिंब की स्थिति कैसी रहती है, कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब हम लेंस के लिए देख रहे हैं, तो अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए हम एक टेबल फॉर्म करेंगे, उस टेबल में क्या लिखेंगे? बिंब की स्थिति, मतलब कि वस्तु कहाँ रखी हुई है। उसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति को हम वी बोल सकते हैं, जैसा कि दर्पण के केस में भी अपन ने लिखा था ना, वैसे यहाँ पर वी बोल सकते हैं। फिर से यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना जाए। अपन जब लेंस सूत्र पढ़ेंगे ना, तो उसमें दिक्कत ना जाए। इसको यू बोलते हैं, इसको वी बोलते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, है ना, कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, बड़ा है, कैसा है। फिर उसके बाद आखिरी में लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये टेबल बनाएंगे हम। इसके बाद जो है इसको भरेंगे। तो सबसे पहली स्थिति रखेंगे हम, उसको पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास स्थितियां कौन कौन सी रहेंगी। उसके लिए मैं आपको नई स्लाइड पे ले जाऊंगा और नई स्लाइड में आपको बताऊंगा कि ये कोई उत्तल लेंस है। मान लीजिए ये मैंने कोई उत्तल लेंस बनाया है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बना दिया मैंने उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का फिर बनाऊंगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष सभी समझते हैं मेरे ख्याल से अब तो। ये बना दिया मैंने मुख्य अक्ष, है ना, ये इमेजिनरी होता है, दिखाई नहीं। इसमें कौन कौन से बिंदु होते हैं वो दिखा दूंगा। सबसे बीच में होता है प्रकाशिक केंद्र O। फिर उसके बाद इस साइड जो होता है वो होता है प्रथम फोकस F1, कैपिटल F1 लिखते हैं ना, दूरी को स्मॉल f से दिखाते हैं। तो उसका इससे दुगनी दूरी पर जो है वो होता है C1, या C1 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ? C1 को मैं लिख सकता हूँ 2F1, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं C1 को क्या, 2F1। दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। ऐसे इस साइड देखें, यदि इस साइड क्या होगा? इस साइड होगा F2, और इस साइड क्या होगा? इस साइड होगा C2 या फिर 2F2। 2F2 आपकी बुक में जो नोटेशन यूज किया है वो 2F2 ही यूज किया है, C2 का यूज नहीं किया गया है, इसलिए अपन C2 को जो है वो स्किप करेंगे। हालांकि C2 या C1 लिखना कोई बुरी बात नहीं है, आप बिल्कुल लिख सकते हो, है ना, लेकिन एक ही पकड़ लेना, या तो C1 या C2 ही लिखो, या 2F1 या 2F2 ही लिखो। 2F1 2F2 लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, वो समझ में आएगा क्यों। अब देखना यहाँ पर अपने पास 3 बिंदु हो गए। थोड़ा सा मैं पिछला रिवाइज करवाऊं यदि आपको, मैंने दर्पण का केस लिया था यदि, तो दर्पण के केस में आपको याद होगा मैंने क्या लिया था, ये अवतल दर्पण लिया था, और इसका मुख्य अक्ष था ऐसा कुछ, मुख्य अक्ष ध्रुव से होकर जा रहा था, ये ध्रुव से होकर ऐसा जा रहा था। इसके बाद इसके केंद्र जो थे, वो पॉइंट जो थे, वो पहला ये ध्रुव था, यहाँ फोकस था, और ये वक्रता केंद्र था, ये C, ये F, ये P, ऐसे कुछ पॉइंट थे। और इसके लिए 6 स्थितियां बन रही थी। कैसी 6 स्थितियां? पहले वस्तु अनंत पर थी, फिर उसका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गई दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र पर आ गई, चौथी C और F के बीच में आ गई, पांचवी F के ऊपर आ गई, फिर उसका छठवीं F और P के बीच में आ गई। ऐसी स्थितियां बन रही थी उत्तल दर्पण के लिए। अब हम जो है, अब जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम उत्तल लेंस के लिए, है ना। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस एक ही जैसी कंडीशन होती है। तो इसमें भी वस्तु सबसे पहले कहाँ रखे, पहले मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ, तो ताकि बार बार ना बनाना पड़े मुझे। इसको नीचे ले जाता हूँ। तो ये जो है मैंने इसके लिए कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है? पहले तो वही होगी, वस्तु कहाँ पर होगी? इन्फिनिटी, अनंत पर होगी। अनंत पर होगी तो प्रकाश किरण समांतर आपतित होगी, प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा देखेंगे। फिर उसके बाद अनंत, पहली स्थिति हो गई अनंत पर, दूसरी स्थिति अनंत और 2F1 के बीच में, अनंत और 2F1 के बीच में यहाँ कहीं वस्तु आ गई। फिर उसके बाद 2F1 पर आ जाएगी, तीसरी स्थिति में 2F1 पर आ जाएगी, चौथी स्थिति में 2F1 और F1 के बीच में आ जाएगी, पांचवी स्थिति में F1 पर आ जाएगी, और छठवीं स्थिति में F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ जाएगी। मतलब इसके लिए भी कितनी स्थितियां होंगी? 6 स्थितियां होंगी। तो हम जो है बारी बारी से एक एक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, लाइन से देखते चलते हैं। तो सबसे पहली जो स्थिति है वो होगी वस्तु जब इंफिनिटी पर होगी, अनंत पर होगी। जब वस्तु जो है वो किसी उत्तल लेंस के लिए अनंत पर होगी, तो जब प्रकाश किरणें जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी, ये आपतित होंगी प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर, बिल्कुल सीधी होती है। और कल ही हमने देखा था, एक नियम देखा था, प्रतिबिंब बनने के नियम देख रहे थे जब हम,
तो उसमें देखा था कि एक नियम होता है, जब कोई प्रकाश किरण समांतर आपतित होती है मुख्य अक्ष के, वो हमेशा द्वितीय फोकस से होकर जाती है, F2 से होकर जाती है। तो ये ऐसी होकर चली जाएगी, मतलब अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर चलेगी, द्वितीय फोकस से होकर चलेगी। अच्छा, एक बात याद है आपको, दर्पण से हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, 2 प्रकाश किरणों की। अधिकतम कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम हमें 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। ये दूसरी प्रकाश किरण भी समांतर आपतित हुई और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर चली गई, F2 से होकर चली गई। देखो ये यहाँ से आई, ऐसी आई, और कैसे चली गई, ऐसे चली गई। फिर उसके बाद एक और ये वाली प्रकाश किरण ऐसी आई और कहाँ से होकर चली गई, F2 से होकर चली गई। देखो एक दूसरे को कहाँ काट रही है, बिंदु पर। और हमने वहां पर देखा था कि परावर्तन के पश्चात जहाँ काटती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर परावर्तन तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है। तो प्रकाशिक किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटेंगी वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो बताओ किस बिंदु पर काटा है, F2 पर काटा है। फिर उसके बाद जहाँ काटा वहां सिरा होता है। देखो अब आकार कैसा रहेगा, बिंदु आकार का ही प्रतिबिंब रहेगा, बिल्कुल छोटा सा आकार का बिंदु प्रतिबिंब रहेगा। तो इसके आधार पर हम जो है वाली टेबल पे पहले अपनी पहला सेंटेंस भर लेंगे, पहली स्थिति कंफर्म कर लेंगे कि पहली स्थिति में ये क्या हो रहा है। पहली स्थिति हम यहाँ पर लिखेंगे कि वस्तु हमने कहाँ पर रखी हुई है। सभी लोग, आप लोग अब जो है वो समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूँ, तो आप लोग भी बोल सकते हो, है ना। तो बिंब की स्थिति सबसे पहले हमने वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, बिल्कुल अनंत पर रखी। प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है हमें, प्रतिबिंब मिल रहा है F2 पर। एक ध्यान से देखो, F2 पर दिख रहा है प्रतिबिंब, F2 2 जो है वो नीचे लिखना चाहिए आपको ना, F2 पर प्रतिबिंब जो है वो कहाँ मिल रहा है, F2 पर। एक बार फिर से देख लो प्रतिबिंब सही में F2 पर मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो F2 पर मिल रहा है ना, ये F2 पर, हाँ बिल्कुल F2 पर मिल रहा है, तो यहाँ F2 पर। तो उसका प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो बोलेंगे बिंदु आकार का है, बिंदु आकार। वहां पर भी पहला प्रतिबिंब बिंदु आकार का ही आया था, यहाँ पर भी कैसा आ रहा है, बिंदु आकार का। हाँ। फिर उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब सीधा है कि उल्टा। अब सीधा उल्टा कैसे बता सकते हो, बिंदु सीधा है कि उल्टा, है ना। तो ये जो है वो उल्टा होगा, प्रेक्षणों के आधार पर है, उल्टा होगा। और फिर उसके बाद लिखेंगे वास्तविक है कि आभासी। लेंस से बनने वाले जितने भी प्रतिबिंब हैं आभासी, बहुत कम प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस से केवल आखिरी स्थिति में आभासी बनता है। तो इससे जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब याद है, हाँ बिल्कुल। आपको अवतल दर्पण का याद है, उसके लिए भी कुछ कुछ ऐसी आ रही थी ये दोनों कंडीशन, बिंदु आकार आ रहा था और उल्टा और वास्तविक आ रहा था। अगर आपको टेबल थोड़ी बहुत भी याद हो अगर उसके बारे में, तो बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन बन रही थी, सेम टू सेम ये कंडीशन बन रही थी, है ना। तो हमने ये देख लिया और इसको जो है बंद कर दी। हाँ लक्ष्य, ये जो आपने अनंत पर रखी थी उधर पे मैंने जो वस्तु को बहुत लाइन तो खींची नहीं है। अनंत पर रखी थी मतलब कौन सी, अभी की बात कर रही ना ये? हाँ अभी की चित्र में। 2 मिनट चित्र पहले आता हूँ मैं, इस लाइन को मिटा दूं। माइक म्यूट कर दो। मैं डायग्राम पे आ गया। ये आप बोलो क्या बोल रहे थे इसमें। हाँ ये इसमें है ना, ये इधर पे खींचना था ना, इधर या आखिरी जो आपने अनंत पर रखी ना, ऐसा हाँ यहीं खींचना पर। चाहिए, ऐसा खींचना चाहिए था। अनंत पर जब वस्तु होती है ना लक्ष्य में, तो हम वस्तु दिखाई नहीं पाते वस्तु का, क्योंकि आकार बहुत ज्यादा बड़ा होता है लेंस से। इसके कारण से हम, जैसे आप सूर्य बनाओगे यहाँ पर, तो सूर्य कैसे बोल सकते हो कि आप इस लेंस के बराबर होगा, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो रियलिटी में तो बहुत रियल साइज उसका बहुत ज्यादा बड़ा है। इसलिए हम अनंत पर जो भी वस्तु होती है उसका साइज नहीं बनाते। आपने दर्पण के केस में भी देखा होगा, हम मान लेते कि वो अनंत पर है और बोल देते कि भैया प्रकाश किरणें समांतर आ रही है। तो पहली स्थिति के लिए हम जो है वो वस्तु का आकार नहीं बनाते हैं अनंत पर जब वस्तु होती है। तो ये पहली स्थिति हो गई। फिर उसके बाद अपन दूसरी स्थिति देखते हैं। तो दूसरी स्थिति में क्या होगा, दूसरी स्थिति में एक के नीचे एक करते जाता हूँ, है ना। इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब क्या हो रहा है इसमें, दूसरी स्थिति में वस्तु जो है वो अब अनंत से थोड़ा सा नजदीक आ जाएगी। नजदीक आ जाएगी तो कहाँ जाएगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगी। अच्छा देखो यहाँ पर जो है वो सही प्रतिबिंब बनना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये जो अपन हाथ से बना रहे हैं प्रतिबिंब, क्योंकि अपन ने क्या है, ये जो वक्रता केंद्र फोकस दूरी लिए है ना, ये अंदाजे से लिए हैं। और रियलिटी में बनाऊंगा, देखना अभी मैं आपको इसी डायग्राम को रियल में ही बना के बता दूंगा। रियलिटी में बहुत मुश्किल होते हैं वो डायग्राम बनाना। खैर अभी देखो, आप इसी को देखो, अपन ने जो है वो वस्तु के लिए ए बी लिख दिया, इसको ए बी वस्तु जो है वो कहाँ आ गई, अब अनंत और 2F1 के बीच में आ गई, अनंत और
2f1 के बीच में आ गए। मैं c को जो है वो मिटा दे रहा हूँ, है ना, c1 और c2 को मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। आप अगर c1 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं जो है वो 2f1 ही लेके चल रहा हूँ। वस्तु कहाँ आ गई अब, अनंत और 2f1 के बीच में आ गई। एक प्रकाश किरण जो है वो समांतर आपतित होगी। समांतर आपतित होगी तो आपको पता है वो कहाँ से होकर जाएगी, वो होकर जाएगी द्वितीय फोकस से। तो ये समांतर प्रकाश किरण आपतित हुई और ये कहाँ से होकर चली गई, द्वितीय फोकस से होकर चली गई। तो मैंने इस प्रकाश किरण को ऐसे बढ़ा दिया, है ना। एक प्रकाश किरण ये यहाँ से आई, ऐसी आई और ऐसी होकर चली गई, अपवर्तन के बाद ऐसी होकर चली गई। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो वो सीधी सीधी निकल जाएगी। ये चीज हमने कल पढ़ी थी ना, यदि कोई ओ से होकर जाता है, ओ से होकर जाता है तो वो कैसे चले जाता है, सीधा सीधा होकर चले जाता है। तो प्रकाश किरण कैसी आई, यहाँ से आई और बिल्कुल सीधी सीधी निकल गई, यहाँ से निकल गई। अब जब यहाँ से निकल गई तो यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब बन रहा होगा, ऐसा ये प्रतिबिंब बन रहा होगा। इसको हमने यहाँ पर प्रतिबिंब बना दिया, अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर प्राप्त हुई और जहां काटा वहां से रहा। फिर से वही बात, जहां काटा वहां से रहा। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया ए डैश। एक बार फिर से ए डैश और नीचे कौन सा होगा, बी डैश, बी डैश। ए डैश और बी डैश। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा होगा। कैसा बन रहा होगा, वस्तु से छोटा बन रहा होगा, वास्तविक ही बनेगा। आभासी कब बनेगा, अभी बात करेंगे अपन, आभासी वाली कंडीशन भी आएगी। अभी वास्तविक ही बनेगा प्रतिबिंब। और उसके बाद जो है कैसा बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा, तो उल्टा बनेगा, है ना। प्रतिबिंब कहाँ रखा था, अनंत और 2f2 के बीच में बिंब रखा हुआ था। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। वापस हम टेबल पे जाते हैं और टेबल फॉर्म कर लेते, टेबल भर लेते हैं अपन, फिल कर लेते हैं उसको। अब बताइए मुझे, वस्तु कहाँ पर रखी थी अपन ने, अनंत और f2 के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में। बिल्कुल बोल सकते हो आप, अनंत और मैं लिख रहा हूँ 2f2, 2f1 सही है, 2f1 2f1 के बीच, अनंत और 2f1 के बीच में। अच्छा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है f2 और तथा f2 के बीच में, बिल्कुल 2f2 के बीच में, f2 और f2 के बीच में, और F2 2F2 के बीच में, 2f। ये जो बाद वाला 2 है ना, वो नीचे लिखना है ना, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर। हाँ 2f2 और 2f2 के बीच में, बिल्कुल f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। फिर उसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के आकार से, वस्तु से छोटा, छोटा, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक। फिर उसके बाद उल्टा है कि सीधा, उल्टा, वास्तविक है क्या आभासी, वास्तविक, बिल्कुल बिल्कुल वास्तविक है और उल्टा है। ये लिख लिया हमने, वास्तविक और उल्टा। हम इसको जो है वो फिर से बंद कर लेंगे। ये दूसरी स्थिति हो गई अपने पास। अब चलते हैं अपन तीसरी स्थिति में। तो तीसरी स्थिति में अब वस्तु कहाँ पर जाएगी, वक्रता केंद्र पर जाएगी, वक्रता केंद्र पर जाएगी, बिल्कुल। इसको मैं मिटा लेता हूँ फिर से कंफ्यूजन से बचने के लिए। यहाँ पर मैंने क्या करा, वस्तु को यहाँ रख लिया, कहाँ पर, 2f1 पर। अब यहाँ पर जो मेरे को डिस्टेंस रहेगी ना, कॉपी कर लीजिए। ये हाँ, ये बात भी सही है, ऐसे कॉपी पेस्ट होगा वो अपने आप ही। हाँ, तो अब मैंने वस्तु को यहाँ पर रख लिया, कहाँ पर, 2f1 पर। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर यदि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों डिस्टेंस अगर सेम नहीं होंगे तो ये वाला डायग्राम सही नहीं बनेगा, है ना। अभी देखते हैं अपन, अगर इसको नहीं बनेगा तो अपन रियलिटी से बनाएंगे इसको फिर से सही तरीके से, देखते हैं अगर नहीं बनता है तो। क्योंकि अगर मैं याद है अपन को वहां पर दर्पण के केस में अपन ने बनाया था, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी थी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना था, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर भी यही होगा, 2f1 पर हम प्रतिबिंब रख रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं, तो 2f2 पर प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए।
है ना, और वो होगा अगर सही अपन ने डिस्टेंस ली होगी, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। करते हैं, हमने वस्तु रख ली, एक प्रकाश किरण समांतर आपतित करी, समांतर आपतित करेंगे, उसके बाद अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर जाएगी, F2 से होकर जाएगी, ये चली गई F2 से वस्तु प्रकाश किरण चली गई। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो प्रकाश के केंद्र से होकर जाएगी और कहाँ से होकर गुजरेगी, बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाएगी, कहीं से होकर नहीं जाएगी, बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रही होंगी, तो हम इसको एरो बना लेंगे कि ये वस्तु को नाम दे दिया ए और बी। वस्तु से एक प्रकाश किरण समांतर आपतित हुई, वो F2 से होकर चली गई, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर चली गई, O है ये, O से होकर चली गई, तो ये सीधे सीधे निकल गई। अब इन दोनों ने एक दूसरे को जहां पर काटा वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो ये यहाँ पर काटा हुआ है ना, यहाँ पर काटा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लाइन खींच देंगे ऊपर, जहाँ काटा वहां सिरा, तो जहाँ काटा है वहां पर A डैश हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, B डैश। अब मुझे बताओ वस्तु कहाँ पर रखी हुई थी, वस्तु रखी हुई थी 2F1 पर, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F2 पर। फिर उसका प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो वही वो वस्तु के आकार के सेम बराबर है, जितना बड़ी ये है उतना ही बड़ा क्या है, प्रतिबिंब है, सेम साइज का, कोई बड़ा छोटा नहीं है, तो ये जो है सेम साइज के हैं दोनों। फिर उसके बाद सीधा है कि उल्टा, यहाँ पर देखो सीधा है कि उल्टा, उल्टा है बिल्कुल। फिर उसके बाद और वास्तविक है क्या, आभासी, तो बिल्कुल ये वास्तविक प्रतिबिंब। हम इसको क्या करेंगे, टेबल में फिर से भर लेंगे। अब वस्तु को हमने कहाँ पर रखा हुआ है, वस्तु को रखा हुआ है 2F1 पर, बिल्कुल 2F1 पर। देखो मैंने वो लिखते नहीं बन रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, है ना, यहाँ पर 1 जो है वो नीचे लिखा आएगा, आप थोड़ा सा संभालना। मैं टेबल फॉर्म दे दूंगा आपको उसकी, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं टेबल दे दूंगा, आप उससे देख लेना। वस्तु कहाँ रख दी, 2F1 पर रख दी। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F2 पर बन रहा है, बिल्कुल 2F2 पर बन रहा है ना। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, 2F2 पर, 2F2 पर। फिर उसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के आकार के बराबर है, छोटा है, बड़ा है, बिल्कुल वस्तु के समान, वस्तु के बराबर भी लिख सकता हूँ मैं, है ना, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर या समान भी, बिल्कुल वो समानार्थी शब्द है ना, पर्यायवाची, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। सीधा था कि उल्टा, वास्तविक था क्या आभासी, वास्तविक, बिल्कुल वास्तविक था। ये हो गई चौथी कंडीशन, हमने इसको फिर से बंद कर लिया, ये हमारे पास चौथी कंडीशन आ गई। फिर उसके बाद हम अगली कंडीशन पे जाते हैं, पांचवी कंडीशन पे जाते हैं। पांचवी कंडीशन में क्या होता है, डायग्राम सीधा बन गया, अपन को रियल केस लेने की जरूरत नहीं है ना, रियल केस का भी देखेंगे अपन जब टाइम मिल जाएगा अपन को। अपन पांचवी कंडीशन पे जाते हैं, तो थोड़ा सा छोटा करके बड़ा कर लेता हूँ, पांचवी और छठवीं कंडीशन हो जाएगी इसी में। यार ये नीचे चला गया, पूरी तरह से नहीं आया। अभी क्या करा जाए, गड़बड़ हो गया मामला, वो आधा छुप गया। चलो फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पांचवी कंडीशन के लिए फिर से ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये बनाया अपन ने उत्तल लेंस, ये बनाया अपन ने मुख्य अक्ष, ये इसका बीच में हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र, इससे समान दूरी पर होगा F1 और इसी सेम डिस्टेंस पर होगा 2F1। जितनी डिस्टेंस इधर से इधर तक उतनी डिस्टेंस इधर से इधर तक, है ना। यहाँ पर भी इतनी डिस्टेंस पे 2F2 और इतनी डिस्टेंस पर 2F2। इसको नाम दे देते हैं अपन, इसको नाम दे दिया O, ये हो गया F1, कैपिटल F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। अब वस्तु को अपन कहाँ रख रहे हैं, अभी अपन ने कहाँ रखा था, 2F1 पर रखा था, है ना, सेम डिस्टेंस आ गई थी अपनी। अब 2F1 और F1 के बीच में ले आते हैं वस्तु को, एक बार कॉपी कर लेते हैं इसको, इसकी एक बार और जरूरत पड़ेगी अभी, है ना।
और पेस्ट भी कर लेते हैं, यहाँ पर ही आ गया। हाँ, पांचवी कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन। वस्तु को अपन ने अब कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख चौथी दिया। कंडीशन है चौथी भैया। कंडीशन, सॉरी, हाँ, ये यहाँ पर रख दिया। वस्तु को अपन ने, वस्तु को नाम दे दिया ए और बी, ए और बी। फिर उसके बाद एक प्रकाश किरण समांतर आपतित हुई, बिल्कुल, है ना। फिर उसके बाद ये असमांतर आपतित होने के बाद कहाँ से होकर चली गई, F2 से होकर चली गई, बिल्कुल F2 से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश किरण इससे होकर चाहे O से होकर जाएगी और ऐसी ऐसी जाएगी, सीधे सीधे निकल जाएगी। इसके एरो बना लेंगे हम, यहाँ से आई, यहाँ को गई, यहाँ से आई और सीधी निकल गई। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटा वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। किस बिंदु पर काटा, यहाँ पर काटा, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये बन गया, बिल्कुल, जहां काटा वहां क्या होगा, सिरा होगा। तो ए डैश बी डैश। अब बताओ वस्तु कहाँ रखी हुई थी, F1 और 2F1 के बीच में, F1 और 2F1 के बीच में, बिल्कुल। फिर उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F2 से परे, 2F2 से दूर बोल सकते हैं हम, 2F2 से दूर, या फिर ये बोल सकते हैं 2F2 और अनंत के बीच में। अनंत को ज्यादा हो जाएगा इसलिए हम बोलते हैं 2F2 से थोड़ी सी दूर, दूर या परे। परे बोलते हैं हिंदी में एक शब्द है परे, मतलब दूर ही होता है, दूर का पर्यायवाची है परे, है ना, 2F2 से परे। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद कैसा बन रहा है, सीधा के उल्टा, उल्टा बन रहा है ना। और वास्तविक बन रहा होगा क्या, आभासी, तो वास्तविक ही बन रहा है। अब फिर से जाते हैं टेबल पे और हम इस पे चौथी कंडीशन लिख लेते हैं। चौथी कंडीशन, अब भैया वस्तु कहाँ पर आ गई, 2F1 और F1 के बीच, 2F1 और F1 के बीच में, बिल्कुल, 2F1 और F1 के बीच में आ गया। अच्छा, प्रतिबिंब हमको कहाँ मिला, 2F2 से परे, 2F2 से परे, 2F2 से परे या दूर लिख देता हूँ, दूर ज्यादा अच्छा शब्द है, समझ में आ जाएगा आसानी से। 2F2 से दूर। प्रतिबिंब का आकार कैसा दिखा भैया, वस्तु से छोटा था कि बड़ा था, वस्तु से बड़ा था, बिल्कुल, वस्तु से बड़ा लिख दिया। फिर उसके बाद उल्टा है कि सीधा, उल्टा था। और वास्तविक था क्या, आभासी, वास्तविक था, बिल्कुल, उल्टा और वास्तविक था। ये हो गई इसकी चौथी कंडीशन, है ना। हम फिर से इसको क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। अब आ जाते हैं पांचवी कंडीशन पे। पांचवी कंडीशन के लिए फिर से डायग्राम पे जाते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पहले। आ रहा है ना, आ रहा है। अब पांचवी कंडीशन के लिए अब वस्तु को कहाँ ले आएंगे हम, F1 पर। ये आ गई वस्तु F1 पर। इसको नाम दे दिया हमने क्या, ए और बी, ए और बी। एक प्रकाश किरण समांतर आपतित हुई, समांतर आपतित होने के बाद कहाँ से होकर गुजरी, F2 से होकर गुजरी, बिल्कुल, F2 से होकर गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशीय किरण से होकर चली जाएगी। काट रही है क्या कहीं पर, नहीं, समांतर है ना एक दूसरे के। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहीं नहीं काट रही है ना, तो हम बोलेंगे भैया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अनंत पर बन रहा है ना, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। फिर उसके बाद वास्तविक होगा क्या, आभासी, वास्तविक ही होगा। उल्टा होगा कि सीधा, उल्टा ही होगा, क्योंकि अभी तक पूरी पांचवी कंडीशन, पांचों कंडीशन में उल्टा ही आ रहा है, तो इस वाली कंडीशन में भी कैसा आएगा, उल्टा ही आएगा। तो अब प्रतिबिंब हमने कहाँ रख दिया, F1 पर रख दिया, F1, सॉरी प्रतिबिंब नहीं, वस्तु। तो F1 पर क्या रख दिया हमने, वस्तु रख दी। प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है हमें, अनंत पर मिल रहा है, तो लिखेंगे अनंत पर, अनंत पर मिल रहा है, तो अनंत पर लिख दिया। फिर उसके बाद वस्तु से कैसा मिल रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा मिल रहा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। क्यों, वस्तु से बड़ा, बहुत, वस्तु से बहुत बड़ा लिखेंगे अपन, क्यों, क्योंकि अनंत पर बन रहा है। और उल्टा बनेगा कि सीधा, उल्टा ही बनेगा, क्योंकि अभी सारे प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं, उल्टे ही बनते आ रहे हैं। और वास्तविक बनेगा क्योंकि
हम ये जो है वो प्रयोगों के आधारित है, प्रयोगों पर आधारित है। मतलब कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन और ये पांचवी कंडीशन प्रयोग पर आधारित है। हम इसमें अपने, क्योंकि अब देखना अनंत पे बन रहा है तो हम बोल तो नहीं सकते कि वो अनंत पर कैसा दिख रहा होगा, लेकिन प्रयोगों पर आधारित है कि वो उल्टा ही बनेगा, है ना। जब आप देखोगे तो आपको ये कंडीशन समझ में भी आएगी। जब अपन लेंस और दर्पण से बाकायदा देखेंगे ना तो आसानी से समझ में भी आएगी। अब अपन छठवीं कंडीशन और आखिरी कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। तो छठवीं कंडीशन में क्या होता है, छठवीं कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ आ जाएगी, F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, यहाँ कहीं आ जाएगी, है ना। मेरे को ऊपर की लाइन थोड़ी सी मिटाना पड़ेगी, इसको मिटा देता हूँ मैं ताकि ये मैं बराबर लिख सकूं इसको। क्या करा हमने, वस्तु को यहाँ रख लिया, F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रख लिया। क्या करा, वस्तु का नाम दे दिया ए और बी, ए और बी। अब एक प्रकाश किरण जो है वो समांतर आपतित होगी और कहाँ से होकर चली आएगी, द्वितीय फोकस से होकर चली आएगी। ये चली गई प्रकाशीय किरण यहाँ से। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। अब देखो ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ से आई और यहाँ चली गई, मतलब यहाँ से आई और यहाँ चली गई, और यहाँ से आई और यहाँ चली गई। चली गई कि नहीं चली गई। अब नीचे आपको अगर कुछ दिखाई दे रहा हो, यदि मैं नीचे की बात करूं, नीचे ये दोनों एक प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगी क्या कभी? आपको क्या लगता है, नीचे एक दूसरे को काटेंगी? एक यहाँ पर ऐसा, ये इस साइड बढ़ेगी, ये ऐसे बढ़ेंगी, तो कभी काटने वाली है ही नहीं नीचे। हाँ, यदि हम इनको पीछे बढ़ा दें, दूर पीछे बढ़ाएंगे तो कट जाएगा। पीछे बढ़ाएंगे तो शायद कट जाए, तो हम पीछे बढ़ाते हैं इनको, यहाँ पर बढ़ा देते हैं। ये कुछ ऐसी बन रही होगी सीधी लाइन, और ये वाली प्रकाश किरण जो है कुछ ऐसी बन रही होगी। हाँ ये ठीक यहाँ पर बढ़ रही हो। अच्छा, ये पीछे बढ़ाई गई है ना, काट नहीं है, काट नहीं रही है एक दूसरे को, ये काटती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो हम इनको डॉट डॉट के फॉर्म में बनाएंगे। ये एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, ये काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि ये रियल टाइम में तो काट ही नहीं पाए एक दूसरे को। प्रतीत जहां पर काट रही होंगी वहां पर क्या बनाना है हमको, वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। जहाँ काटा वहां सिरा, जहाँ काटा वहाँ सिरा। बिल्कुल। इसको नाम दे देंगे ए डैश और बी डैश। अच्छा, वस्तु भी जो है, वस्तु भी जो है वो डॉट डॉट के फॉर्म में आएगी, क्योंकि ये रियल इमेज नहीं है, ये कैसी है, आभासी इमेज है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक कब मिलती है, जब अपवर्तन के पश्चात यही काट देती हैं प्रकाश किरणें एक दूसरे को, यही एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है, तो यहाँ पर वास्तविक मिलती। क्योंकि हमको पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा, आभासी। और वस्तु से कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है बेटा। वस्तु ये है, वस्तु से ये है, बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है। बहुत बड़ा तब होता है जब हमको दिखाई नहीं देता, ये बहुत ज्यादा इंफिनिटी पे बनता है, बहुत बड़ा बोलते हैं। बड़ा है, क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है और आभासी बन रहा है ना। तो हम इस कंडीशन को भी लिख लेते हैं एक बार, इस वाली कंडीशन को हमने आखिरी में लिख लेते हैं। अब प्रतिबिंब कहाँ रखा हुआ है, F1 और O के बीच में। कहाँ पर, F1 और O प्रकाशिक केंद्र बोल सकते हो आप, बिल्कुल, के बीच, F और O के बीच में वस्तु को ये रख दिया। फिर उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब लिखेंगे हम लेंस के दूसरी साइड, यहाँ पर लिखेंगे लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर, या फिर आप बोल सकते हो वस्तु की ओर। लेंस की दूसरी ओर की जगह लिख सकते हो वस्तु की ओर, ये ज्यादा सही रहेगा। वस्तु जिस साइड है उसी साइड प्रतिबिंब मिल रहा है हमको। कैसा मिल रहा है, वस्तु से बड़ा मिल रहा है कि छोटा, वस्तु से बड़ा मिल रहा है, वस्तु से बड़ा मिल रहा है, तो वस्तु से बड़ा लिख लिया। फिर उसके बाद सीधा दिख रहा है कि उल्टा, सीधा सीधा। वास्तविक है कि आभासी, आभासी आभासी है, आभासी सा वाला सी, आभासी, सीधा और आभासी। तो ये छठवीं कंडीशन केवल ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब कैसा दिखता है हमको, सीधा और आभासी दिखता है। बाकी में सभी में उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, सभी में उल्टा और वास्तविक दिखता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अच्छा, अब टाइम जो है वो खत्म हो गया आधी मीटिंग का, तो आधी मीटिंग के लिए फिर से एक बार रीज्वाइन करिए सभी लोग, उसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, नई लिंक देने की जरूरत नहीं है, सभी लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिए एक बार।